आज हमारे बीच डॉक्टर राम भजन सिंह, जो कि बीमार कब्जे से हैं। और मैं बता दूं कि अभी बीती 28 अप्रैल को भारत की सर्वोच्च संस्था सांस्कृतिक मंत्रालय की साहित्य अकेडमी के द्वारा इनको वहां आमंत्रण पत्र बुलाया गया था आमंत्रण पत्र के द्वारा। और डॉक्टर राम भजन सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं कि इनको पूरे बुंदेलखंड में सभी लोग जानते हैं और बहुत सारे अवार्ड या राष्ट्रपति के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है और कई एकेडमिक अवार्ड भी इनको प्राप्त हुए हैं। कारण ये बुंदेलखंड की धरोहर, जो बुंदेलखंड के लोक गायन हैं, जो लोकगीत हैं, लोरी हो गया, आल्हा हो गया, कई बहुत सारे लोकगीत जो बुंदेलखंड में आज विलुप्त की कगार पर हैं, उनको ये संजो कर रखे हुए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये बुंदेलखंड के जो लोकगीत हैं इनको कैसे और कब गाया जाता था। किसानों, मजदूरों को लेकर, महिलाएं जो शादी ब्याह में गाना गाया करती थी, आज वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। और मेरी जानकारी के अनुसार इन्होंने अभी तक लगभग 70 से अधिक गायकों को बनाया है, सिखाया है। आज वो हमारे बीच उपस्थित हैं और आइए जानते हैं कि क्या कारण रहा कि इसको बुंदेलखंड लोक गायन को ये अभी तक संजो कर रखे हैं, लोगों को अपनी आवाज के द्वारा गायन को पहुंचा रहे हैं जगह जगह। आइए उनसे जानते हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर राम भजन सिंह जी। धन्यवाद। मैं बचपन में गांव में पैदा हुआ, एक धुर गांव। खेती होती थी। खेती में मैं 6 वर्ष का था। मुझे गीत ने बड़ा इंस्पायर किया, बड़ा प्रभावित किया और वो मेरे अंतरात्मा में पढ़ा। मेडिकल की पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी की मैंने, मेडिकल इलाहाबाद से मैंने रिजाइन कर दिया 7 साल नौकरी करने के बाद, और इसी विधा पर लग गया और एक ऐसे गांव में आके रहा जहां 28 लोग विधा के लोग रहते हैं थे। 28 लोग विधा के लोग रहते और उनके बीच में मैंने, क्योंकि उनके पास आवाज नहीं थी गायन भरता, उस गायन पर मैंने सोच दिया। मैं एक आपको छोटा सा गीत सुनाऊंगा जो इंस्पायर किया। एक ठुमरी गाई जाती है गाने में, रामा तो चल भय रे आरे लाख मान रे, अरे आवाज चली है संसार, अरे चौकी तो चल भय रे अरे चनन कहे रे, जा जल राम नहा। 18 साल ये घुमड़ता रहा गीत मेरे अंदर। ये कह क्या रहा है? ये गांव का अपर मजदूर किसान, ये प्रसंग है। मैं 2 मिनट दूंगा। ये प्रसंग है, रात को 12 बजे तक उत्सव हो रहा है 1 महीने से अयोध्या में कि राम राजा हो रहे हैं। सुबह हो रही है तो वनवासी की तरह उनको 14 वर्ष तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष आदिवासी बना दिया, वो नंगे खड़े ऐसे है। तो स्तब्ध है जनता। अरे राम ही नहीं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, सीता भी जा रही है, अब क्या होगा? स्तब्ध है। और चौकी तो चल भय रे चंदन कह रे जा चढ़। अब इस चौकी को खोजने के लिए मैं आपको उदाहरण लाया हूं। अभी राम मेरा लेख छपा है, ये देश के सर्वोच्च, ये देखिए राम लीला क्या है जी, ये छपा है मेरा। इसमें लिखा मैं अनुरोध करूं, क्या हुआ कि भैया ये यहाँ चंदन की लकड़ी का क्या महत्व है? मुझे कम्मन रामायण में मिला कि एक ऐसी चंदन की चौकी बनाई जाती थी जिसका राज्याभिषेक होता था, उस पर बैठा के नहाया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था। और अब क्या है? चौकी का क्या है? जड़ है और व्यक्ति क्या है? चेतन है। क्या कहना चाहता है वो गरीब मजदूर किसान कि ऐसा नहीं है, हम ही नहीं जा रहे, ये पूरा संसार का जड़ और चेतन सत्ता राम के साथ जंगल को जा रही है। ये है मेरे मजदूर किसान का ज्ञान, जिसके पास अभिव्यक्ति नहीं है। यही अभिव्यक्तियां मैंने पढ़कर लोगों को एकेडमिक
17 यूनिवर्सिटी और 450 एकेडमी में आपकी दया से हो गया। तमाम पीएचडी करने बच्चे आ जाते हैं, और उनको सबको बताया कि बुंदेलखंड क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि बुंदेलखंड की संस्कृति की धरोहर को हम बचा कर रखें? जी, मैं एक अनुरोध करूं, मैंने आपसे बताया कि व्यक्ति का अंतरात्मा में एक आवाज उठती है। मैंने क्यों रिजाइन किया? मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, मुझे इलाहाबाद से कॉलेज से ट्रेनिंग किया हुआ, सरकारी नौकरी की 3 जिलों में रहा। इसके बावजूद मुझे ये लगा कि मैं बेकार है, जब मेरे पास की जमीन जायदाद है, खाना पीना है, तो क्यों ना मैं लोक संस्कृति को, जो जमीन से जिनके साथ कोई नहीं था, आप तमाम प्रबुद्ध जन है, आप इनसे पूछे, आज भी मुझे कहते हैं साला कैमरा है, मुझे क्या कहा जाता है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं बसों के बीच नाचता हूँ साहब, राम ने लगा दिया। अब सुनिए, ठाके सुना रहा हूँ बसोर का, जिनके साथ नाचता हूँ मैं। राम ने लगा दी, गाते नहीं थे, मुझे बीच ही में मार दिया। जब मैं जाऊं तो रात को 12 बजे, जब उनके पास ओढ़ने बिछाने को नहीं होता है, कोई टेंट वाला नहीं देता था, है, तो आग जला के बैठते थे, घड़ा और लोटा से बजा के गाते थे। मुझे गया तो डॉक्टर साहब आगे बंद करा, लेकिन मैंने कहा मैं सुन के मानू। उस बसोर की अभिव्यक्ति सुनिए आप, झाड़ू लगाने वाले की क्या गा रहा था, महिला नाच रही थी और गा रही थी क्या, और मुझे उस समय छुड़ा रहा जो बगल में था, जिसने मुझे बिच्छी ने मार दिया, पत्रकार महोदय। लेकिन मैं दर्द सहता हुआ उस गीत को सुना। मैंने क्या गा रही, राम ने नगरिया सजन कर दई मन भावई सुनी, राजा दशरथ बासा कटावन गए थे, लागी अगुरिया में फांसा रे मन भावई सुनी। इसका अर्थ जानती, अर्थ सुनिए। जिस तरह राम को 14 वर्ष राम वनवासी कर दिया, इसी तरह समाज ने मुझे त्याग दिया। जैसे राम को आदिवासी बना दिया, इसी तरह इस समाज ने क्या किया है, मुझे सड़क पर खड़ा कर दिया है। अब मुझे कोई मतलब नहीं, मन भाव सुनिए, मन भाव सुनिए, चाहे ले जाओ मुझे, हमें कोई मतलब नहीं। और देखिए आगे की अभिव्यक्ति सुने आप। राजा दशरथ बासा कटावन गए थे, लागी अंगुरिया में फांसा रे मन भाव सुने। क्या बना दिया, अपने हस्बैंड को बनाया दशरथ, वो नाग कोसते नंगों को बनाया राम लक्ष्मण। क्या, लेकिन ऐसी समाज ने, मेरा हस्बैंड भी दशरथ है, मेरे बच्चे भी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न हैं, लेकिन समाज ने ऐसी बांस की फाट खोद दी है कि दर्द होता है। ये कहना चाहता है वो बसोर। मैं बताऊं आपको, धोबी जाती है बीमार में, घड़ा सूपा लोटा बजा के गाती। अब बोलिए आप, ये कोई वाजिब है? क्यों? घड़ा सूपा लोटा आज भी मेरे साथ मैंने बजवाया, गवाया। क्यों? आप सुनिए, घड़ा काहे का प्रतीक है? जल का। और सूपा काहे का प्रतीक है? अरे यार बंद। घड़ा काहे का प्रतीक है? जल का। और सूपा काहे का है? वायु का। दोनों मिला के क्या हुआ? जलवायु। और इस धोबी जात का कपड़े धोने का मुख्य व्यवसाय क्या है? बगैर जलवायु के हो सकता है? अब सुनिए, उसका एक गीत मैं सुनाता हूँ, बड़ा मजेदार। आप सरस्वती की वंदना करते हैं ना, जब कोई भी काम शुरू करने से पहले, मैं आपको धोबियों का गीत सुनाता हूँ। क्या किससे शुरू करते हैं गायन? अरे कंठे माँ बैठ जा शारदा मोरी माई, शारदा मोरी माई रे, शारदा मोरी माई। घूम चढ़ाऊं और धूप चढ़ाऊं और बकरा देव चढ़ाई, कंठे माँ बैठ जा। ये है अभिव्यक्तियां जो कोई नहीं उनके बीच में बैठकर कोई सुनना पसंद नहीं किया। मैंने अपने 20 साल इनके बीच में बैठ के सीखा, यही मेरे गुरु हैं। 20 साल बाद में समाज में निकला। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं
बुंदेलखंड की संस्कृति और धरोहर को संवारने का काम कर रहे हैं। और जहां एक तरफ इतने दिन संघर्ष करते हुए आज उसका परिणाम ये है कि बुंदेलखंड की एक अलग पहचान लिए ये अभी बीती 28 अप्रैल को दिल्ली इनको आमंत्रित किया गया था भारत सरकार के द्वारा साहित्यिक अकेडमी में, जहां इनके बुंदेलखंड के गायन का प्रोग्राम था और वहां से ये अभी वापस लौट कर आए हैं और हमारे चैनल लोक भारती डिजिटल में दर्शकों के साथ अपनी बात को साझा कर रहे हैं। महोदय, हमारे दर्शक आपको भी देखेंगे तो कृपया एक बार उनको धन्यवाद कर दें। मैं संपूर्ण भारतवासी जहाँ जहाँ ये चैनल जा रहा है, मैं पहले तो इस बुंदेलखंड में जहाँ पर जरा साहित्यिक अभिरुचियों की कमी है, उनके बीच ऐसा प्रबुद्ध चैनल कम से कम आए तो बहुत, कम से कम मुझे देश का सब चैनल, आकाशवाणी, दूरदर्शन, मैं क्या क्या बताऊं, कहाँ का वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में दिल्ली सब जगह गया मैं, लेकिन हमीरपुर में बहुत कम लोग, आज एकेडमिक चैनल कम से कम आया। मैं आप सब लोगों को, चैनल वाले को, भैया और इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। बुंदेलखंड को सुने, बुंदेलखंड बहुत विविध परंपरा की जगह है। आज ग्रामीण जनजीवन से जुड़े, उनकी अभिव्यक्तियों को सुने। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है करता हूं मैं अश्विनी पांडे, लोक भारती डिजिटल।